हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब यूज़ करना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने होम टैब का यूज़ सीखा था। इस वीडियो में हम कंप्लीट इंसर्ट टैब का यूज़ करना सीखेंगे। तो हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, तो हमें यहाँ पर इंसर्ट टैब के ऑप्शन शो हो जाएंगे। इनमें सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और इस डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज हमको फ्रंट पेज जो है एक डिज़ाइन बना के लगाना है। जिस प्रकार बुक में जो फ्रंट पेज होता है वो अलग होता है, एक डिज़ाइन वाला पेज होता है, वैसे ही इसमें हमको फ्रंट पेज लगाना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में कवर पेज पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें कवर पेज की डिज़ाइन दिखाई जाएंगी। इनमें से हमको जो भी कवर पेज के रूप में रखना है उस डिज़ाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इस डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज में ये कवर पेज लग गया है। हमारा डॉक्यूमेंट ये है। फिर यहाँ से इसमें हम जो भी डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ईयर डाल सकते हैं, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे हम कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर टाइप कर सकते हैं, या जिस भी चीज़ का हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे इस कवर पेज को हमको रिमूव करना है तो कवर पेज पर जाएंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा रिमूव करंट कवर पेज, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो कवर पेज है वो रिमूव हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे ये पेज है हमारा और इस डॉक्यूमेंट में हमको और पेज चाहिए है तो हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज लग गया। फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो जितनी बार हम इसमें क्लिक करते जाएंगे उतनी बार इसमें एक नया पेज लगता जाएगा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है कि जैसे ये हमारा पेज है और इस पेज पर हम चाहते हैं यहाँ से ब्रेक इंसर्ट हो जाए। जैसे जो हमने कर्सर रखा है तो इस पेज में 2 पैराग्राफ सिर्फ रहें और बाकी का जो तीसरा पैराग्राफ है वो अगले पेज पर चला जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे जहाँ से हमको पेज में ब्रेक इंसर्ट करना है। उसके बाद पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारे इस पेज में ये 2 पैराग्राफ बचे हैं और जो तीसरा पैराग्राफ था वो दूसरे पेज में चला गया। इस पेज में यहीं से ब्रेक लग जाएगा। फिर इसमें अगला ऑप्शन है टेबल। टेबल का यूज़ करते हैं जैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल इंसर्ट करनी है, कोई डेटाबेस लगाना है, जैसे कोई मार्कशीट बनाते हैं, रिज्यूम बनाना है तो उसमें हमको टेबल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल कैसे लगाते हैं, जहाँ पर हमको टेबल लगानी है वहाँ पर कर्सर रखेंगे और टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें टेबल इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से अलग अलग ऑप्शन का यूज़ करके हम टेबल लगाना देखेंगे। सबसे पहले ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जितने बॉक्स पर हम माउस को लेकर जाएंगे उतने कॉलम हमारे पेज पर बनते जाएंगे। फिर इस प्रकार से हम रो सिलेक्ट करते जाएंगे तो इतनी रो हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाएंगे। जितने रो एंड कॉलम रखना है उतने सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे तो पेज में टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब इस टेबल को हटाना है तो इस पर के जो प्लस बन के आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। फिर राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी। ये टेबल लगाने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल से हम टेबल को रो एंड कॉलम की संख्या को टाइप करके इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमको नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम अपनी टेबल में रखना है वो संख्या टाइप करनी है और कितनी रो रखनी है वो संख्या टाइप करनी है। इसके बाद ओके कर देना है तो हम देखेंगे जितनी रो एंड कॉलम हमने दिए थे उतनी रो एंड कॉलम की टेबल यहाँ पर लग गई है। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कट कर देंगे, ये टेबल हट जाएगी। दोबारा इंसर्ट पर क्लिक करके हम टेबल पर जाएंगे तो टेबल में तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होती है, इससे हम खुद से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो एक पेंसिल की तरह बन जाएगा और इसको हम ड्रैग करके जितनी बड़ी टेबल बनानी है उतना ड्रैग कर लेंगे। फिर पेंसिल को इस प्रकार से ड्रॉ करते हुए हम एक टेबल इसमें तैयार कर सकते हैं। जितने रो या कॉलम हमको चाहिए होंगे उस प्रकार से हम इसको पेंसिल को चलाकर इसमें रो एंड कॉलम लगा सकते हैं। इसमें जैसे हमको एक कॉलम को 2 भागों में बांटना है तो इस प्रकार से हम ऐसी टेबल भी इसमें बना सकते हैं। इसमें हमें जो पेंसिल दी जाती है तो इरेजर भी दी जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे टेबल का डिज़ाइन मेनू ओपन है, इसमें इरेजर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो कर्सर है वो इरेजर बन गया है और जैसे जहाँ पर हम इस इरेजर को चलाएंगे वहाँ से ये जो रो एंड कॉलम है ये मिटते जाएंगे, ये इरेज होते जाएंगे, मिटते जाएंगे। पूरी टेबल मिटानी है तो ऐसा इस इरेजर को इस प्रकार से चला देंगे, पूरी टेबल के जो भी रो एंड कॉलम है वो इरेज हो जाएंगे। टेबल लगाने का अगला तरीका देखें, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी ये जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है वो डिसेबल है तो इसको इनेबल कैसे करेंगे। तो ये क्या होता है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट पहले लिख लिया है और उसको हम बाद में टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। जैसे पहले हमने एक नॉर्मल ऐसा डेटाबेस बनाया, हमको किसी प्रकार का इसमें टेबल नहीं लगाना था तो हमने पहले से इसमें टेबल ना लगाकर ऐसा एक डेटाबेस बना लिया। बाद में हमको लगा कि इसको हमें टेबल में दिखाना है तो जो टेक्स्ट हमने लिखा है या जो पहले से जो टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टेबल पर जाएंगे तो अब देखेंगे ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक कर देंगे। अभी ये बता रहा है कि 3 कॉलम आएंगे
2 रो आएंगी, इस पर हम ओके कर देंगे तो हम देखेंगे हमारा जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। ये स्पेस के कारण एक्स्ट्रा कॉलम इसमें आ गए हैं, हमने लास्ट में स्पेस रखी थी इसलिए। फिर इसको हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट कर देते हैं तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हम एक्सेल की टेबल लाकर इसमें लगाना चाह रहे हैं तो एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो एक्सेल की सीट जो है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में आके लग जाएगी। और एक्सेल जब एक्टिव रहेगी या जो एक्सेल सीट में हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर हमें मेन्यू बार में एक्सेल के ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्सेल का फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, जो कि एमएस वर्ड में नहीं होते हैं। जैसे ही हम एमएस एक्सेल से बाहर आएंगे ये जो मेनू है वो गायब हो जाएंगे, ये जो टैब है वो गायब हो जाएंगे और दोबारा से जब हम एक्सेल में क्लिक करेंगे तो ये मेनू दोबारा से एक्सेल मेनू जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिनसे हम एक्सेल के फॉर्मूले वगैरह का यूज अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते। तो एमएस वर्ड में हम एक्सेल की फाइल भी लगा सकते हैं। फिर इसको हटाना है तो कॉर्नर पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और कट कर देंगे तो ये एक्सेल की जो टेबल है वो हट जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या होती है? बनी बनाई टेबल या क्विक मतलब फास्टली टेबल हम लगा सकते हैं। इसमें बने बनाए फॉर्मेट हमको दिखाए जाते हैं, इनमें से जो भी फॉर्मेट हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बनी बनाई टेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई। अब इसमें हम आके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जो भी वैल्यू हमको लिखना है वो हम यहाँ पे आके टाइप कर देंगे। तो ये क्विकली हम एक टेबल बना सकते हैं क्विक टेबल ऑप्शन के जरिए। फिर जैसे ये टेबल लगाते हैं हम, इस टेबल के रो एंड कॉलम की जो संख्या है, हाइट विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए हमने एक टेबल लगाई और इस टेबल में हम डेटा टाइप करेंगे। फिर जैसे किसी टेबल में हमको कम डेटा लिखना होगा, किसी में ज़्यादा डेटा लिखना होगा, जैसे सीरियल नंबर यहाँ पर लिखें तो सीरियल नंबर बहुत कम जगह में बन जाएंगे। जैसे फिर अगले ऑप्शन में हम नेम लिखें तो नेम के लिए एक कॉलम की चौड़ाई है वो कम पड़ेगी। तो इसको ठीक करने के लिए हम जो कॉलम है उसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा करने के लिए कॉलम वाली लाइन माउस को लेकर आएंगे। जब ये दोनों साइड वाला एरो बनने लगेगा तो हम माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे और इसको ड्रैग करते हुए ऐसा कर देंगे तो हम देखेंगे ये कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। इस प्रकार से हम सभी कॉलम में इसकी चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस लाइन पर कर्सर रखकर माउस को ड्रैग करते हुए। फिर हमें जो रो है, रो की हाइट बढ़ानी है तो फिर हम रो वाली लाइन पर कर्सर रखेंगे और जब ये कर्सर का दोनों साइड वाला एरो बनने लगेगा तो इसको प्रेस करके ड्रैग कर देंगे तो ये रो की हाइट बढ़ जाएगी। फिर जैसे इसमें कोई कॉलम या रो डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके हम डिलीट सेल पर जाएंगे और इसमें अगर हमको रो डिलीट करनी है तो डिलीट एंट्री रो पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो एक रो डिलीट हो जाएगी। अगर हमको कॉलम डिलीट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम कर देंगे तो एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कॉलम इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट कॉलम पर अगर लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट कर देंगे, राइट में कर चाहिए है तो राइट कर देंगे। जैसे हमने राइट क्लिक किया तो राइट में एक नया कॉलम लग जाएगा। ऐसे जैसे हमको बीच में कोई नई रो एंटर करना है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट और इंसर्ट रो एवब मतलब ऊपर अगर हमको रो इंसर्ट करनी है तो एवब करेंगे और नीचे करनी है तो इंसर्ट रो ब्लो कर देंगे तो एक नई रो टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इंसर्ट टैब का टेबल ऑप्शन था। फिर इंसर्ट में अगला ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर क्या होता है कि जैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर लानी है, कोई पिक्चर लगानी है तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब का पिक्चर ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में जहां भी हमारी पिक्चर सेव है उस ऑप्शन में चले जाना है। जैसे हम पिक्चर पे जाते और पिक्चर में हमको यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाई दे जाती, जैसे ये हमारी पिक्चर है, इसको हमको इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। हम देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट हो गई। फिर हम पिक्चर को यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, इन पॉइंट से पकड़ के पिक्चर की जो साइज है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर के लिए फॉर्मेट मेनू ओपन होगा जहाँ से हम पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से पिक्चर में कोई फ्रेम देना है, कोई डिज़ाइन देनी है तो यहाँ से हम फॉर्मेट मेनू से पिक्चर में कोई डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हैं, डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन हमको लगानी है, जैसे हमको ये वाली डिज़ाइन लगानी है तो ये डिज़ाइन हम अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर में। शेप में भी हम पिक्चर को लगा सकते हैं। और पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर की कोई बॉर्डर रखनी है तो हम पिक्चर बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हम पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं। पिक्चर को हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे, पिक्चर हट जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है कि इससे भी हम पिक्चर लगा सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, लेकिन इस पिक्चर के द्वारा हम कोई भी पिक्चर हमारी किसी भी लोकेशन पर सेव हो उस पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। और क्लिप आर्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की गैलरी में पिक्चर सेव होती है केवल उन पिक्चर का यूज हम कर पाते हैं। तो जैसे ही हम क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्लिप आर्ट पेन ओपन होगा और इसमें जिस भी चीज की पिक्चर चाहिए है, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं कंप्यूटर और
गो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कंप्यूटर की पिक्चर दिख जाएंगी। इनमें से जैसे हमको इस पिक्चर को लगाना है तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे या फिर इस प्रकार से ड्रैग करके लाकर यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। फिर इंसर्ट होने के बाद इस पिक्चर को हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। पिक्चर को और कहीं पे रखना है तो इसको ड्रैग करके भी रख सकते हैं, इस प्रकार से ड्रैग करके रख सकते हैं। नहीं तो जब हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पोजीशन ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से भी हम पिक्चर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट, अगला ऑप्शन है शेप। शेप का उपयोग हम अपने डॉक्यूमेंट में इस प्रकार के कुछ शेप आकृतियां लगाने के लिए करते हैं। जैसे हमको इस प्रकार से कुछ आकृति लगानी है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम इन शेप से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे शेप इसमें दिखाए जाएंगे, जो भी शेप हम अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लाके ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद इसमें भी फॉर्मेट मेनू ओपन होगा, यहाँ से हम इन जो शेप है इनको कलर दे सकते हैं और भी यहाँ शेप फिल में जाके हम कोई कलर इसको फिल करना चाहें तो वो कलर फिल कर सकते हैं। और इस शेप में अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ लिखने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा कर्सर इसमें आ जाएगा और हम जो भी इसमें टाइप करना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में इसकी जाकर इसकी साइज बढ़ा देंगे, सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, बोल्ड, और जो भी हमको इसमें कलर वगैरह लगाना है वो हम कलर दे देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी शेप के अंदर लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। अब इसको हमको हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और कट, ये शेप हट जाएगा। अगला ऑप्शन है इसमें स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का उपयोग किया जाता है किसी भी जो टेक्स्ट है उसको स्मार्ट तरीके से दिखाने के लिए। जैसे बुक में किसी प्रकार के डायग्राम दिखाए जाते हैं, किसी चीज को समझाया जाता है, तो इसमें एमएस वर्ड में भी, वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हम स्मार्ट आर्ट का यूज करके किसी चीज को डायग्राम में दिखा सकते हैं, डायग्राम में समझा सकते हैं। इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें अलग अलग कैटेगरी दिख जाएंगी, जैसे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। जैसे हमें प्रोसेस दिखानी है, कंप्यूटर में जैसे प्रोसेस होती है, प्रोसेस पर क्लिक किया और प्रोसेस में ये अलग अलग डिज़ाइन दिखाई जा रही हैं, जिनमें से हमने इस डिज़ाइन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये प्रोसेस का डायग्राम लग गया। इसमें हम जो भी टाइप करना चाहें, जैसे हमने इसमें लिख दिया इनपुट। इनपुट के बाद कंप्यूटर में होता है प्रोसेस, फिर प्रोसेस के बाद हमें मिलता है आउटपुट। प्रकार से हम इसमें स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें हमको शेप का डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब मिल जाएंगे। डिज़ाइन टैब में हम जाएंगे और डिज़ाइन टैब में यहाँ पर हमें मिलेंगे कलर। हम इन शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन हमको दिख रही है शेप की। हमको जैसे इस प्रकार से डिज़ाइन देनी है शेप में, और भी डिज़ाइन है। इस पर एरो पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे और कई प्रकार की डिज़ाइन हमको मिल जाएंगी, जिसमें से हमने इस पर क्लिक किया तो ये डिज़ाइन अप्लाई हो गई। अब ये एक स्मार्ट तरीके से टेक्स्ट दिखेगा स्मार्ट आर्ट में, इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट। इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को डायग्राम में दिखा सकते हैं। जैसे इंसर्ट पर क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट पर गए और साइकिल। इस प्रकार से साइंस वगैरह में जो साइकिल में कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं हम इसमें दिखा सकते हैं। जो भी हमको इसमें टेक्स्ट लिखना होगा वो हम इसमें टेक्स्ट लिख देंगे, टाइप कर देंगे और एक साइकिल बन के तैयार हो जाएगी। जिस प्रकार से डे होते हैं, एक साइकिल में चलते हैं, 7 डेज के बाद फिर से वही रिपीट होता है। तो इस प्रकार से अगर हमको बनाने हैं तो हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। इसमें और भी नया ऐड करना है तो राइट क्लिक करेंगे और ऐड शेप पर क्लिक कर देंगे। ऐड शेप आफ्टर और बिफोर, अगर हमको बाद में लगाना है तो आफ्टर करेंगे, पहले लगाना है तो बिफोर कर देंगे। हम आफ्टर करते हैं, एक और मिल जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें शेप की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है स्मार्ट आर्ट। फिर इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है चार्ट। चार्ट का उपयोग करके हम किसी भी आंकड़े को ग्राफिकल दिखा सकते हैं एमएस वर्ड में। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी आंकड़े को ग्राफिकल दिखाने के लिए हम चार्ट का उपयोग करते हैं। चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारे चार्ट दिखाए जाएंगे, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। तो इनमें से जो भी चार्ट हमको बनाना है, जैसे अभी हम कॉलम चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉलम चार्ट दिख रहा है। इनमें से जैसे हमने एक इस चार्ट को सिलेक्ट किया और ओके करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल सीट ओपन होगी डेटा फिल करने के लिए। तो इसमें हम कर देते हैं डेटा फिल। जैसे कि हमको किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है अलग अलग साल का, जैसे हमने इसमें 2020 लिखा, 2021, 2022, 2023 और 2024। इन वर्ष का हमको किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है तो हमने इस सीरीज में टाइप कर दिया। जैसे किसी कंपनी को 2020 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2021 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2022 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2023 में 75,000 का प्रॉफिट हुआ और फिर 2024 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ।
जब हम इसमें डेटा फिल कर देंगे, एक्सेल शीट को क्लोज कर देंगे, तो हम देखेंगे हमने जो डेटा भरा था उसको ग्राफिकली इसमें दिखा दिया गया है चार्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखते ही समझ में आ जाएगा कि 2024 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसका कॉलम जो है सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से हम कोई भी आंकड़े इसमें दिखा सकते हैं चार्ट में। अब इसको हटाना है तो राइट क्लिक करके कट कर देंगे, ये चार्ट हट जाएगा। ये इंसर्ट टैब का पहला पार्ट था। आगे के ऑप्शन हाइपरलिंक, बुकमार्क हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें यूज़फुल जानकारी आपको मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।